मैंने काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, हर बार आप कैंसिल कर देते हैं। एक भी बार आज तक नहीं आया, अच्छा। 1 महीना हो गया कंप्लेंट करते-करते। क्या बना रखा है ये? कोई वो थोड़ी है कोई। मैं कोई इसमें ही लगा रहूँगा, कोई और काम भी है मुझको। या तो इसको उपाड़ ले जाइए, अपने हटा ले जाइए, या मेरे सही करवा दीजिए। क्या आपने थंबनेल तो देख ही लिया है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भाई जो मैं जियो फाइबर लगवाकर फंस गया हूँ, तो सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने जियो फाइबर मेरे बिल्कुल फ्री में ही लगा था, 1 भी रुपये मैंने नहीं दिया था, ठीक है। तो उसके बाद में गाइस जैसे लगा गए थे, उससे अगले दिन से मेरे को प्रॉब्लम आने लग गई थी। इसमें रेड लाइट टचती थी। तो मैंने उनसे भी कहा था कि भाई इसको सही कर जाइए, तो उन कहते हैं कि हम आ जाएंगे कर जाएंगे, लेकिन नहीं आए। तो गाइस मैंने काफ़ी वेट किया, नहीं आए। तो मैंने फिर कंप्लेंट भी दर्ज कराई, लेकिन भाई कुछ नहीं होता। कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो शाम के टाइम मैसेज आता है 5 सवा 5 बजे के बीच में कि आपको जो राउटर ऑन ऑफ कर लीजिए, रिस्टार्ट कर लीजिए, सही हो जाएगा। इस प्रकार से मैसेज आता था। हमारी कंप्लेंट थी वो कैंसिल हो जाती थी, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चलता गया, लेकिन आज तक मेरे घर पर कोई नहीं पहुंचा है। और आज अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 14 मई 2025 है, ठीक है। और 11 अप्रैल 2025 को मेरा इंस्टॉल हुआ था जियो फाइबर। तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक कोई भी घर पर नहीं आया है। तो अब क्या करें गाइस? तो देखिए गाइस, जो इसकी स्पीड आपने देखी है थंबनेल में, और मैं आगे आपको इसमें दिखा भी दूंगा, स्पीड भी चेक करा दूंगा, ठीक है। तो क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लगवाने की सोच रहे हैं तो भाई सोच समझ के ही लगवाना, हम तो यही कहेंगे आपसे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि सभी एक जैसे लोग नहीं होते हैं भाई, ठीक है। काफ़ी लोग अच्छे भी होते हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर जाते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे जो केस में हुआ है वो तो ऐसा ही है। तो भाई जिस दिन से मेरे लगा है उससे अगले दिन से मेरे कोई प्रॉब्लम आ रही है, और आज तक मेरे कोई भी नहीं आया है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आपके जो नियर बाय हैं वो अच्छे लोग हों, आपकी हेल्प करते हों, तो वो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ये? तो यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो स्पीड टेस्ट कितनी क्या है, और साथ में इसमें रेड लाइट चलती है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और कितनी कंप्लेंट की अब तक मैंने, सब कुछ मैं आगे आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है आपको, ठीक। आगे क्या है भाई, जो ये मेरे लगा था एयर फाइबर, ये बिल्कुल फ्री में लगा था, ठीक है। इसके 1 भी रुपये मैंने नहीं दिया। तो ये फ्री ट्रायल ही चल रहा है। लेकिन भाई जब फ्री ट्रायल में ऐसा हो रहा है, जब हमारे रुपये कटेंगे, आगे हम इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो रुपये भी कटेंगे, बिल भी आएगा, तो तब क्या होगा भाई। तो फ्री ट्रायल में इन्हें भाई इस प्रकार से कर दिया, तो आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम इनसे। हम किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं करते हैं भाई, आपकी मर्ज़ी, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, ठीक है। लेकिन भाई हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हमें जियो में ही कांटेक्ट किया है। अब जियो वाले किसको भेजें वो उनके ऊपर है, ठीक है। हमारी भाई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे घर पर इंजीनियर आता है, पहले वाला आएगा या दूसरे वाला आएगा, वो जियो वाले डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम इससे कोई लेना देना नहीं भाई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, बस ये बात है। तो अगर आपको फ्री में लग रहा है तो भाई लगवा लीजिए। अगर रुपए वाले की बात करूँ तो भाई देख लेना, लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं। क्योंकि आप अगर यूट्यूब पर सर्च भी करके देख लेना, उन वीडियो को प्ले करेंगे उनके कमेंट ज़रूर पढ़ना, उसमें बताते हैं भाई उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जियो के साथ में। मैं एक ही नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या करें भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते भाई, वेट ही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। अभी तो मेरा फ्री ट्रायल चल रहा है, देखते हैं अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर इसको मैं डीएक्टिवेट करा दूँगा। क्योंकि मेरे को ऐसे ज़रूरत नहीं, जब मेरा चल ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा ऐसे लगवाने का, ठीक है। तो आगे आपकी मर्जी है, आपको पता चल गया होगा कि आपको लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि भाई सभी लोग एक जैसे होते, नहीं होते। अच्छे लोग भी होते हैं जो हमारी हेल्प भी करते हैं और हमारी प्रॉब्लम समझते भी हैं, ठीक है। लेकिन भाई हमारे साथ तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है, ना हमारी कोई हेल्प कर रहा है, ना हमारी कोई प्रॉब्लम समझ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस चैनल को लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, आगे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आज की वीडियो हम आपको बताएंगे, कितनी कंप्लेंट में दर्ज कर चुका हूँ, सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर देना है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये इनकी ऐप है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, और कनेक्टिंग टू सर्वर दिखा रहा है ऊपर, देख लीजिए वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट कर चुका हूँ मैं। लेकिन भाई यहाँ पर कनेक्टिंग में भी इतना टाइम ले रहा है, आप देख लीजिए। तो इनकी अभी हाल देखिए आप, स्पीड देखना, इतनी बेकार घटिया स्पीड है कि आपने देखी भी नहीं होगी। इससे अच्छा तो भाई हम बिना वाईफाई के रह ले, वही बढ़िया है। तो देखना अभी आप, तो अभी तो टाइम ले रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं भाई, ये स्पीड देखना अब इसकी। ओ भाई साहब, और भाई, अरे भाई क्या स्पीड है भाई साहब, ये तो बहुत तगड़ी स्पीड आ रही है भाई साहब। भाई इतनी घटिया स्पीड है, बस पूछो मत भाई साहब। अरे इससे अच्छा तो हम ना चलाएं, वही बढ़िया है ये। तो भाई ये तो डब्बा लगा गए हमारे भाई, देख लो भाई साहब। अब अपलोड स्पीड देखना भी, डाउनलोड देखनी है, अपलोड देख लीजिए, ठीक है। ये कभी कभी डाउनलोड थोड़ी बढ़ जाती है, अपलोड घट जाती है, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर स्पीड देख लिया आपने, घटिया, बिल्कुल घटिया स्पीड है भाई साहब। बताइए अब क्या करें, काफ़ी बार कंप्लेंट करवा चुके, कोई सोल्यूशन नहीं है।
तो अभी तो आप वेट कीजिए और थोड़ा इनका फाइनल रिजल्ट आने देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो भाई बिल्कुल ही घटिया लो क्वालिटी की स्पीड है, देख लीजिए। तो भाई मत लगवाना, रुपये में लगवा रहे हैं, फ्री में लग रहा है तो लगवा कर चेक कर लेना एक बार। तो ये देखिए 0.71 डाउनलोड स्पीड है और अपलोडिंग स्पीड 2.18 MB है, जैसा कि देख सकते हैं। तो भाई सबसे घटिया बेकार स्पीड है, देख लीजिए आप। चल मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। तो आज 15 मई हो चुकी है, जैसा कि देख सकते हैं, मंगलवार का दिन है। और शाम के यहाँ पर टाइम भी देख लीजिए, यहाँ पर टाइम देख लीजिए 5:33 हो रहे शाम के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये डाटा लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी सब कुछ मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पर तो ऊपर तो पोस्ट पेड एयर फाइबर नंबर है, लेकिन भाई ये नंबर भी कोई काम के नहीं है, कभी इनसे कॉल गई नहीं, जाती तो है आवाज़ ही नहीं आती है, या हमारी आवाज़ उनके पास नहीं जाती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो भाई सब कुछ हमें तो यहाँ पर ऐसे इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो भाई उसके बाद में यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं भाई इतना हमारा बचा हुआ है, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लेता है। अब तक तो नहीं सारा खर्च हो जाता है ये। अब कल 16 तारीख को बिल बनेगा, अभी जितना बचेगा ये सारा लॉस्ट जाएगा, ठीक है, बेकार जाएगा, कोई भी इससे फ़ायदा नहीं होगा हमें। और नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी कंप्लेंट की अब तक और क्या उसका सॉल्यूशन मिला है, सब कुछ दिखाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये गाइज ये वाली जो रिक्वेस्ट है ऊपर वाली, ये मैंने अभी ही की थी हाल ही में, ये भी क्लोज कर दी गई है मुझसे बिना पूछे ही। लेकिन इंजीनियर विजिट नहीं हुए हैं, देख लीजिए भाई साहब, कितनी ही मैंने यहाँ पर दे रखी है इनको कंप्लेंट, लेकिन एक भी बार मेरे पास नहीं आए। तो यहाँ पर हम इसको व्यू मोर पर क्लिक करते हैं, लास्ट से दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखिए मैंने 17 अप्रैल को 7:48 पर सुबह के टाइम में ये की थी, ठीक है। और 21 अप्रैल को फिर इसके बाद में ये कैंसिल कर दी गई, क्लोज कर दी गई, लेकिन भाई हमारे घर पर कोई भी नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार से अगली देख लीजिए, ये भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग भी करवा के देखी थी, लेकिन सेम इशू कोई भी नहीं आया हमारे घर पर। 24 तारीख को मैंने की थी सुबह 8:09 पर और शाम के 5:08 पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 से सवा 5 बजे के बीच में मैसेज आ जाता था, वही मैसेज यहाँ पर आ चुका था, देख लीजिए। तो यहाँ पर ये कंप्लेंट भी हमारी कैंसिल कर दी, क्लोज कर दी। आप देख लीजिए भाई साहब, इसमें कुछ भी गलत नहीं बता रहा मैं, बिल्कुल रियल है। 2 तो हो गई, ठीक है। अब इसमें टाइम देख लीजिए, 17 अप्रैल को की थी, 21 अप्रैल तक मैंने वेट किया, और शाम के तो गई रात के यहाँ पर 7:44 पर हमारी जो कंप्लेंट है कैंसिल कर दी, क्लोज कर दी, हमसे बिना पूछे ही। 24 तारीख को मैंने ये कंप्लेंट की थी और 24 तारीख को ही रात शाम के 5:08 पर क्लोज कर दी। ये भी देख लीजिए आप, और देखिए अभी तो आप देखते जाइए। तो ये हाल इन जियो वालों का। अब इनसे हम बता क्या कहें हम, नहीं इनके तो जो भी कुछ कहें वो कम है इनके लिए, तो जो हमारे साथ ही कर रहे हैं। देख लीजिए, फिर मैंने 24 तारीख को एक कंप्लेंट और की थी, यहाँ पर आप देख लीजिए 6:18 पर, ठीक है। तो 25 तारीख को भाई ये भी हमारी कैंसिल कर दी। मैसेज भेज देते हैं कि भाई राउटर ऑन ऑफ कर लीजिए, इंजीनियर नोट विजिट एट होम, इस प्रकार से आ जाता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो भाई ये भी हमारी गई 24 को की, 25 को कैंसिल, कोई लेना देना नहीं। उसके बाद हम फिर ये एक और है, अलग अलग भी करवा के देखी है मैंने कंप्लेंट, लेकिन भाई सेम इशू। 25 तारीख को की, 26 तारीख को यहाँ पर ये भी कंप्लेंट क्लोज कर दी, इन्होंने कैंसिल कर दी। तो इसमें क्या है कि मैंने 25 तारीख को की थी, 26 तारीख को इनका DRS होता है, उनका कॉल आया था मेरे पास, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम आ रही, मैंने उनको बता दी इस प्रकार की प्रॉब्लम, रेड लाइट चस्ती और जो मेरे राउटर ये जो आउटडोर यूनिट लगी नीचे लगी हुई, इसको चौबारे पर लगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ जो इंजीनियर हैं, ठीक है। तो उनसे बात भी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि शाम को आ जाएंगे, हम कर जाएंगे, लेकिन भाई कोई नहीं आया। और फिर जो सीनियर थे इनके, उन्होंने मेरे से OTP भी ले लिया था और ये कंप्लेंट भी क्लोज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई शाम को आपके पास हो जाएगा काम। तो मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन भाई सेम प्रॉब्लम, कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद में कॉल किया उनके पास काफ़ी बार, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बात करवाई, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारा टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। उन्होंने ऐसा बहाना भी लगाया था कि लड़के गए थे, वो घर नहीं मिला, जबकि मैं घर ही पर रहता हूँ। शाम के 7 बजे गए थे, लेकिन भाई मैं घर पर रहता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, ठीक है। शाम के टाइम तो मैं बिल्कुल घर पर ही रहता हूँ, तो कोई नहीं आया। फिर हो सकता है भाई कोई आ भी गए हो, मैंने घर पर भी पूछा तो घर वाले ने मना कर दिया। और रही बात वो अगर वो आए भी थे तो घर भी आ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो इतनी देख लीजिए आप, कितनी कंप्लेंट करवाएंगे हम। अभी तो और देखिए
अगली देख लीजिए फिर। तो भाई हम तो इनसे भाई अब क्या ही कहें इनसे हम। तो भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है जियो के साथ बिल्कुल घटिया एक्सपीरियंस रहा है भाई साहब। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रकार से भी हमारे साथ ये हो सकता है। तो 8 मई को फिर हमने की है रात के 9:51 और 9 मई को ही ये 1:29 PM पर कैंसिल कर दी। तो आप देख लीजिए भाई, क्लोज कर देते हैं ये, इनके हाथ में ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये एक है लास्ट एंड फाइनल, ये वाली देख लीजिए ऊपर ऊपर वाली। तो इसको मैंने 12 मई को किया था 8:07 पर, ठीक है। तो उसके बाद में ये फिर 14 मई को शाम के 7:22 पर क्लोज़ कर दी। ऑटोमेटिक ही भाई क्लोज़ कर देते हैं और मैसेज भेज देते हैं राउटर ऑन ऑफ कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो घंटा हो जाएगी, कुछ नहीं होता है भाई। इनसे क्या कहें, गुस्सा इतना आता है कि जाने क्या ही कर दे। लेकिन भाई कि भाई जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। इससे हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा भाई, हमारा तो फ्री ट्रायल चल रहा है और 10-5 दिन का जो बिल आएगा वो हम पे कर देंगे। लेकिन आगे आगे क्या होगा, कोई भाई हमसे पूछेगा भाई आपने जियो या फाइबर लगवाया था, कैसा चला आपका, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उनको क्या बताएंगे भाई नहीं चला, घंटा चला है हमारा, डब्बा लगा गए, ये बताएंगे उनको हम। तो आप मत लगवाना। तो इससे क्या है कि जियो को ही नुकसान होगा आने वाले टाइम में। भाई हमारा तो क्या बिगड़ेगा, वो मत आओ, नहीं आए तो भाई आने को आ भी सकते हैं वो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वो मेरे गाँव से 1-1.5 किलोमीटर दूर के ही है। लेकिन भाई नहीं आना तो नहीं आना, मत आओ, नहीं आए तो हमारा क्या लेगा, कुछ नहीं लेगा भाई, हमारा तो फ्री का है। फ्री ट्रायल ख़त्म होता है इसको हम कैंसिल करा देंगे अपने, ले जाओ भाई उठा के डिब्बे को, क्या करें इससे अच्छा है, ठीक है। तो क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते हम। जयपुर से भी कल कॉल आया था मेरे पास कि कल आ जाएगा, आज का नाम लिया था 15 मई का, तो कोई नहीं आया। और मैंने सुबह भी कॉल किया था कि आज आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे, कोई लेने देना नहीं है और गारंटी दे रहा हूँ आ जाए तो, ठीक है। तो आज आप देख लीजिए 5:40 हो चुकी है, लेकिन भाई कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं आएगा, हमें पूरा यकीन है। क्योंकि इससे पहले भाई इतनी कंप्लेंट करवा चुके, एक बार भी कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। तो अब क्या घंटा पहुंचेंगे ये, तो बकवास है भाई साहब। आप लगवाएं तो सोच समझ के लगवाएं, क्योंकि इससे घटिया सर्विस हमने कभी नहीं देखी है। तो हमने इससे पहले कंप्लेंट की है, ठीक है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी हमने की है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें मिला है। लेकिन भाई जो जियो एयर फाइबर वाले कर रहे हैं ना, ये तो भाई बहुत ही ख़राब कर रहे हैं भाई साहब। अब इनसे क्या ही कहें हम, बताइए। जियो वाले जो कस्टमर केयर वाले वो हमारी कंप्लेंट दर्ज भी कर लेते हैं, लेकिन भाई ये तो आते तो हैं ही नहीं। तो भाई यहाँ पर ये देख लीजिए, कल की डेट में जब कॉल किया था, जब ये ओपन थी 4:13 पर कॉल किया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनका नाम भी आ रहा है, इंजीनियर विजिटिंग यूर होम, ठीक है। ये अमित कुमार है, इनका नाम भी यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर लोकेशन भी दिखा रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर टाइम भी दिखा रहा है 6 PM से 7 PM के बीच हम 14 मई को आएंगे, लेकिन भाई कोई भी नहीं आया हमारे। अब यहाँ पर व्यू मोर पर मैं क्लिक करके और दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको और भी पता चल जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए भाई सब कुछ लिखा है, लेकिन घंटा भी कोई नहीं आया है, सब बकवास है। कल ये मुझको 7:23 पर रात के टाइम ये मैसेज मिला है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देख लेना आप, ठीक है। और यहाँ पर इसमें लिखा है डियर कस्टमर वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू डेट यूर जियो एयर फाइबर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ये ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखा है इंजीनियर विजिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि ज़रूरत नहीं है इंजीनियर आने की, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पर काइंडली रीस्टार्ट यूर राउटर एंड ट्राई कनेक्टिंग, तो मतलब कि जो आपका राउटर है उसको एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए और भैया की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनका ये कहने का मतलब यही है, हर बार यही मैसेज आता है, लेकिन मेरे घर पर कोई भी टेक्नीशियन आज तक नहीं आया है, नहीं कभी विजिट किया है। तो भाई ये हाल इन जियो वालों को देख लो भाई, सबसे घटिया सर्विस दे रहे हैं भाई। इनसे क्या उम्मीद कर लूँगा मैं आगे, कोई उम्मीद नहीं करनी है इनसे। और जो भी हमारा नहीं लगा के जाओ तो मत लगा के जाओ भाई, तो ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक भी यहाँ पर इन्होंने रिसॉल्व नहीं किए, नो एक्टिव सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है। ओपन में देखते हैं तो ओपन में नहीं है, क्योंकि ओपन इन्होंने भाई क्लोज कर दिया, क्लोज में ही सारी ये दिखाएगा। तो क्या घंटा ये सर्विस दे रहे हैं ये, इनसे तो भाई जो कुछ कहूँ वो थोड़ा है। देखिए गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन भाई यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। मेरा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भाई बिगड़ेगा तो जियो वालों का ही, ठीक है। भाई नहीं आओ तो मत आओ, हमारा तो क्या है, कुछ नहीं जाने वाला। तो भाई इस प्रकार की सर्विस देख लेना, सोच समझ के ही लगवाएं तो बस, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। और आगे आपको इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊँगा मैं, मेरी कल बात हुई थी जियो वालों से, उन्होंने क्या कहा सुनिए उसको भी आप पूरा, ठीक है। कृपया प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, जियो फाइबर में आपका स्वागत है। मौसमी आपकी सहायता के लिए बताइए किस प्रकार से सहायता कर सकते हो। जी मैम नमस्कार। हाँ सर बताइए। जी मैम मैंने कंप्लेंट करवा रखी है, मेरा नेट नहीं चलता है, तो क्या रहा है उसका देखेंगे, बताएंगे क्या? जरूर बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे।
आपका जो कंप्लेन था सर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है? यही है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर? यही है। ओके सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं जानकारी चेक करके आपको गाइड करती हूँ। जी। मई की 12 तारीख को आपने 8:07 पर कंप्लेन किए थे, राइट? बताइए। हाँ सर, देख लेते हैं सर। थोड़ा सा लाइन पर बने रहिए, जानकारी चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है सर। ओके। थोड़ा सा लाइन पर बने रहिए प्लीज। जी। थोड़ा सा लाइन पर बने रहिए, जानकारी चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये बताइए, जल्दी बताइए, काफ़ी टाइम लग रहा है। अच्छा, तो उसमें आपका जो कंफर्म अपॉइंटमेंट था वो तो सर आपका कल की डेट पर ही था, 7 से लेकर 8 बजे के बीचों बीच, लेकिन वो तो आपका ऑलरेडी क्रॉस भी हो चुका है। मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, मैं यहाँ से चेक करके देखती हूँ, अगर रिशेड्यूल का ऑप्शन कोई मुझे दे रहा है तो मैं यहाँ से रिशेड्यूल कर दे रही हूँ आपकी सर्विस रिक्वेस्ट को। नहीं नहीं, एक एक्चुअली मिनट। सर बात, जी हाँ, बताइए, बात बताइए, पहले रीशेड्यूल मत कीजिए, पहले बात बताइए क्या बात है। अच्छा, एक्चुअली सर बात यह है कि आपके लोकेशन पर जो इंजीनियर विजिट करने वाले थे, किसी कारण की वजह से आपके लोकेशन पर वो इंजीनियर विजिट नहीं कर पाए, आपका अपॉइंटमेंट मिस हो चुका है। तो मुझे यहाँ से आपकी जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगी, मतलब इसके बाद का जो भी अवेलेबल स्लॉट रहेगा, वो आपके लिए प्रेफर करने के लिए मुझे यहाँ से आपकी सर्विस रिक्वेस्ट को नहीं रीशेड्यूल करने के लिए। रीशेड्यूल मत कीजिए जब तक मैं नहीं कहता, जब तक। ये बताइए नाम क्या है जो आएंगे जो। एक्चुअली देखिए, आपके लिए जो इंजीनियर असाइन होता है, वो इंजीनियर का नाम आप ही के पास डेफिनेटली ऑटो पॉपुलेट होता है सर। उनका डिटेल्स हमारे पास शो नहीं करता, वो सिस्टम के अनुଯାयी जो सर्विस रिक्वेस्ट करता है उन्हीं को वो डिटेल्स भेजा जाता है कि कौन सा इंजीनियर जाएगा। जी जी, तो देखिए, काफ़ी दिन हो गए, आप मेरी एक बार हिस्ट्री चेक कीजिए, मैंने काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, हर बार आप कैंसिल हाँ। कर देते हैं। एक भी बार आज तक नहीं अच्छा आया, सर। 1 महीना हो गया कंप्लेंट करते करते। क्या बना रखा है ये, कोई वो थोड़ी है कोई। मैं कोई इसमें ही लगा रहूँगा, कोई और काम भी है मुझको, या तो इसको उपाड़ ले जाइए, अपने घटा ले जाइए, या मेरे सही करवा दीजिए, बस 2 बातें ही हैं। आप निश्चिंत रह सकते हैं, नहीं, देखिए निश्चिंत मैं कहाँ भी रहे, देख पा रही निश्चिंत हूँ ये कि आप बताइए। बहुत दिनों से। कितना निश्चिंत रहे, 1 महीना हो गया, क्या है ये, मतलब सर, बताइए। आप बहुत दिनों से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सर। तो हम भी कनेक्टेड नहीं तो हैं, तो चाहते हमारी हैं तो कि आप आपको इतना ज्यादा। सुन तो रहे नहीं हो, हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही, परेशान हो रहे हैं, क्या फ़ायदा है ऐसे। ये डब्बा लगा के कुछ हम चलता लोग नहीं, यहाँ कुछ पर नहीं। सर, हम लोग यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ही है सर। और ऐसा प्रोसेस, जब मैं यहाँ से आपकी शेड्यूल को रिशेड्यूल करने जा रही हूँ, नहीं नहीं, तो यहाँ से सर आज ही की। रीशेड्यूल मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, या तो आपके सीनियर से बात करवा दीजिए, नहीं मैं इसको डीएक्टिवेट करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, वैसे अब दिमाग ख़राब हो गया है। मैं समझ पा रही हूँ सर, आपका गुस्सा होना, आपका नाराजगी जायज है सर। एक ही प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप पे कितनी बार कॉल करेंगे, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सर, आज थोड़ी देर बाद का ही 6 से लेकर 7 बजे का ही एक स्लॉट है सर। तो अच्छा होगा कि अगर आप ये स्लॉट ले लेते तो आज ही की डेट पर हमारी इंजीनियर आपकी लोकेशन पर विजिट कर जाते। मेरी सर, बात ये सुनिए मैं आपको जी। हेल्प करने की। वो जो इंजीनियर है जो लगा के गया हो, मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर का ही है। काफ़ी बार मैंने उनसे डायरेक्ट कॉल पे बात हुई है, इनके सीनियर से भी बात हुई है कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन आते नहीं हैं। तो इनको छोड़िए, कोई न्यू इंजीनियर आ सकता है तो बताइए। ये तो नहीं आने वाला, आना होता तो ये जब ही आ जाता जब मैंने फर्स्ट कंप्लेंट की थी जब। तो ये तो आने वाला है नहीं, देखिए। अच्छा, तो कोई दूसरा न्यू इंजीनियर मिल सकता है तो वो कीजिए, नहीं तो इसको आप ऐसे कीजिए, या तो सीनियर में बात करवा दीजिए मेरी, नहीं इसको डीएक्टिवेट के लिए कंप्लेंट ले लीजिए मेरी, क्योंकि बहुत टाइम हो आप गया है। निश्चिंत रह सकते हैं सर। नहीं, मैंने निश्चिंत यहाँ कहाँ से रह जो रहे हैं। रिशेड्यूल किया है ना सर, रीशेड्यूल मत कीजिए, वो नहीं आएगा हमें पता है, और कोई, या तो आप कोई दूसरे को भेजिए, क्योंकि आसपास में और भी तो होते हाँ हैं सर। जी। तो उसीलिए देखिए, आपकी लोकेशन पर, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपकी लोकेशन पर दूसरा कोई इंजीनियर विजिट करवाना है, राइट? जी तो जो भी इंजीनियर विजिट करेंगे उनको तो आपका लोकेशन, टाइम वगैरह सब कुछ तो भेजना पड़ेगा ना, कि कौन सी टाइम पर आपकी लोकेशन पर जाना है। इसीलिए मैंने उनको आपका जो टाइम है, टाइम 6 से लेकर 7 बजे का जो टाइम है, वो टाइम मैंने बताया। दूसरा इंजीनियर आपकी लोकेशन पर आज शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे में पहुंच जाएंगे, एंड डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाएंगे सर। देखिए, कल भी मैंने कॉल किया था, रोज़ रोज़ मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपके पास कॉल करूं,
ठीक है, अभी इतना, क्योंकि या तो इसको हटा लीजिए जी, बहुत टाइम हो गया है। कल भी ये कहा गया था कि आप वेट कर लीजिए 8 बजे तक, आपका लगा जाएगा, आ जाएगा, सही कर जाएगा, कोई नहीं आया। जब मैंने आपको क्लियर बता दिया है, वो मेरे गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर का ही है, नहीं आता लगाने तो नहीं आता तो रहने, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, जियो वाले एग्री करते ऐसा सर, थोड़ी है देखिए। कि जियो वाले के पास एक ही है, कोई और भी तो इंजीनियर है, उनको भेज नहीं दीजिए। नहीं सर, देखिए आप जिस इंजीनियर को बोल रहे हैं ना सर, उसको डेफिनेटली शायद असाइन नहीं किया गया है, उनका शायद और कहीं पर स्लॉट बुकिंग है ऑलरेडी, तो आपकी लोकेशन पर आपके घर में दूसरा कोई ही जाएगा। ठीक है, आप जिस इंजीनियर को बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली वो दूसरे किसी स्लॉट पर अभी है, तो वो नहीं जाएंगे, दूसरा कोई इंजीनियर ही आपकी लोकेशन पर जाएंगे सर, उसमें आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैम देखिए आपको जी भी जी, ऐसे बताइए बताइए। एक ही प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको भी ऐसे बार बार कॉल करना पड़ रहा है, ये डेफिनेटली हम लोगों को भी बहुत ही बुरा लग रहा है कि आपको एक ही प्रॉब्लम के कारण इतनी बार हैरास होना पड़ रहा है। आप एडवांस पे कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, अभी अगर आपको सर्विस लेने में 3-4 दिन डिले हो जाएगा तो वो एक बहुत ही दिक्कतों वाला सिचुएशन हो जाएगा। मैं चेक करके देख लेती हूँ जितना जल्दी हो सके, ताकि आपको ऐसे बार बार कंटिन्यूअसली कॉल भी ना करना पड़े, एंड आज का आज ही आपका प्रॉब्लम हमारे इंजीनियर जाके सॉल्व कर दे, हम उसका व्यवस्था कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सर। नहीं देखिए, हम वेट कर लेंगे। देखिए कल फिर सुबह फ़ोन करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। या तो भाई आप देखिए, लास्ट पर मैंने कॉल किया है, नहीं तो कल मैं फिर डीएक्टिवेट के लिए ही यहाँ पर कंप्लेंट करवाऊंगा। भाई डीएक्टिवेट कर दो मेरा भाई। अच्छा अच्छा, देखिए मैं देख पा रही हूँ सर, आपने कॉल किए थे, लेकिन एक्चुअली आपको ऐसे डीएक्टिवेट ना करना पड़े, आप आपकी सर्विस को अच्छी तरीके से ले पाए, नीट एंड क्लीनली उसे एक्सेस कर पाए, हम लोग बस वही चाहते हैं। और उसके लिए हमें यहाँ से जो करना होगा, जैसे करना होगा, हम जरूर करेंगे सर। मैंने ऑलरेडी यहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट आपका जो है वो रिशेड्यूल कर दिए हैं, आज का आज ही, थोड़ी देर बाद ही हमारे इंजीनियर आपकी लोकेशन पर पहुँच जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी उनका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स बैकएंड टीम की तरफ से आपके पास पहुंच भी जाएगी, आप उनको वहां से कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है नहीं, सर। कॉल तो क्या करूँगा, उनका नाम शो कर रहा है, जो आने वाले हैं वही सुबह से कल से वही शो कर रहा है, और वो आने वाले वही हैं जो मैंने आपको अच्छा। बता दिया। समझ रहे हो। अच्छा, आपने देखिए वो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे किसी स्लॉट पर भी हो सकता है। इंजीनियर जो विजिट करते हैं ना सर, वो ऐसा होता है कि मान के चलिए एक इंजीनियर को सुबह में 5 अपॉइंटमेंट दे दिया गया। ठीक है, नहीं वो अभी मैं वो आपकी बात निकल गया समझ रहा काम हूँ, वो पर। ठीक है, तो ये तो आपकी बात चलो मैं मानता हूँ, ठीक है, उनके पास भी काम होता है, वो भी वही अलग अलग जगह जाते हैं, वो ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। हाँ तो अभी एक बात बताइए, वो कोई दूर का तो है नहीं, मेरे गांव के पास का ही है, 1-1.5 किलोमीटर का फासला है, ज़्यादा नहीं है, वो तो सुबह शाम भी कर जाए आकर। ठीक है, दूसरी बात है कि वो दूर भी जो जाता है, वो कहीं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक भी जाते हैं ये लगाने, तो वहाँ कैसे चले जाते हैं, ये हाँ। बताइए। एक्चुअली देखिए, उनको भी तो नियम अनुसार ही काम करना पड़ता है सर, उनको भी जो स्लॉट दिया जाता है वो भी उसी स्लॉट के रिगार्डिंग काम करता है सर। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप निश्चिंत रह सकते हैं, हम लोग यहाँ से देख ले रहे हैं, आज थोड़ी देर बाद ही 6 बजे ही आपकी लोकेशन पर हमारे इंजीनियर पहुँच जा रहे हैं। प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए प्लीज। चलो ठीक है, हम तो आज 6 क्या, हम रात के 10 बजे तक वेट कर लेते हैं, या तो आज हमारी कंप्लेंट आप जी जी, या तो क्लोज हो जाएगी ये, या नहीं फिर कल मैं रिक्वेस्ट दे दूंगा कि भाई इसको हटा ले जाओ, डीएक्टिवेट कर दो। ओके सर, ओके, आप आज की डेट तक प्लीज वेट कर लीजिए। डेफिनेटली हम हमारी तरफ से 100% एश्योरेंस के साथ आपको बता रहे हैं कि डेफिनेटली आज आपका विजिट हो जाएगा सर। और नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर, बताओ क्या करोगे आप। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग यहाँ से कोई बैकअप तो नहीं रखते हैं, और हम लोग यहाँ से ऐसा कोई मतलब ऐसा भी नहीं सोचते कि नहीं होगा या फिर नहीं हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। हम लोग यहाँ से यही टारगेट रखते हैं कि आपका काम हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके काम को, आपकी प्रॉब्लम को सुधार करने के लिए बैठे हैं, और हम उसी तरीके से काम करते हैं। आप निश्चिंत रह सकते हैं, डेफिनेटली आज 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीचों बीच हमारी इंजीनियर जो है आप पहुँच जा रहे हैं आपके लोकेशन पर। चलो देखते हैं, देख लेते हैं, हम 6 के भी 10 बजे तक वेट कर लेंगे, और सुबह का भी वेट कर लेंगे हम 9 बजे तक। अगर उसके बाद में नहीं हुआ, रह सकते हैं सर, जी कोई जी, उसके बाद में नहीं हुआ तो फिर या तो आपका वाईफाई रहेगा, या फिर हम ही रहेंगे यहाँ पर घर में, इसको हम फिर आप निश्चिंत उठा रह के सकते फेंक हैं देंगे, सर, ले आपको जाना कोई अपन डीएक्टिवेट कर देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है फिर इसकी। जब आप ये बताइए, जब हम फ्री ओके सर। ट्रायल दिया गया है, जब उसी में आपने ऐसा कर दिया हमारे साथ, जब हम हमारे रुपए कटेंगे, कंटिन्यू रखेंगे हम आगे, तो क्या करोगे फिर, ऐसी सर्विस दोगे क्या। एग्री करते हो। देखिए सर, आपका जो ये प्रॉब्लम हो रहा है सर, एज पर प्रोसेस मैंने तो आपको पूरी चीज बताई सर, एंड हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं चाहते। अभी आप भी जानते हैं कि हमारी बहुत सारा इंस्टॉलेशन चल रहा है,
बहुत ही प्रेशर है, इसकी वजह से इंजीनियर विजिट थोड़ा डिले हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही कंडीशन आपका ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, इतना भी डिले नहीं होता है। ठीक है। तो वैसे गाइस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।